इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को युद्ध के देवता का नाम दिया गया है। इसे मंगल कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल ग्रह इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। इधर से सैयारा पूरा वहां में। हमारे साथी यात्रियों, बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें होंगी। पूर्ण रूप से निश्चित रहिए कि आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को, मेरा मतलब है कि लगभग सभी को मेरा मतलब है कि मुंह डर लग रहा हो। देख देख और जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से पांचवा ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है और उसने इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इसको की पहचान की और इसे बृहस्पति कहा। क्या आप जानते हैं, प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है, वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ेंगे। शनि ग्रह, सैटर्न, हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक, पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है
जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से बनी है। शनि की कक्षा में जाने वाले सभी 83 चंद्रमाओं में से हम आधिकारिक तौर पर केवल 53 का ही नामकरण कर पाए हैं। बस के तो और से कछुआने हैं। जैसे जैसे हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा में तेजी लाते जा रहे हैं, हम अपने सौर मंडल के अगले 3 ग्रहों को पार करते हैं। हम यूरेनस के ऊपर से गुजरते हुए बाहरी ग्रहों नेपच्यून और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश के छोटे से कण के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमारी पृथ्वी अब दिख भी नहीं रही। हम अब अपनी पृथ्वी से 7 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। जैसे ही हम कुइपर बेल्ट में कदम रखते हैं, हमें शनि के समान एक बर्फीला घेरा दिखाई देता है, लेकिन 20 गुना चौड़ा और कुछ स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं, हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेग्ना नाम के पौने ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा तक नहीं है। अब हम ऊंट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे को पीछे छोड़ते हुए नहीं ये तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाश गंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से भी बड़ी है। अब इन खगोलीय चमत्कारों, ब्लैक होल, तारकीय संस्थाओं को देखें, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित तारों की विकृति इसकी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव से उत्पन्न होती है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनके गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले कि हम पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा करें, मैं आप सभी से कुछ देर के लिए यहाँ रुकने का अनुरोध करता हूँ। हम अब उस घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये 10 ट्रिलियन किलोमीटर की भारी भरकम दूरी है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी हो सकती है? यहां से हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती। यदि हम पृथ्वी की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ें,
तो उसे घर तक पहुंचने में 10 अरब वर्ष लगेंगे। हम जिसे अपना घर कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, युद्ध और तबाही मचाते हैं, जिस पर शासन करने के लिए हम अपने परमाणु हथियारों को अपने अपने भंडारों में भरे जा रहे हैं, वो यहाँ की धूल के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ है भी नहीं। ब्रह्मांड की इस पूरी योजना में, यहाँ तक कि जहां अभी हम खड़े हैं, हमारे सभी छोटे मोटे झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना। आइए अब हम अपने घर पृथ्वी पर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं। ब्रह्मांडीय बाधाओं से भरे तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई सब देखो फिल्टर लगा के चला रहे हैं। अब जब हम अपनी दिव्य यात्रा समाप्त कर रहे हैं और अपने प्रिय ग्रह पर लौटे हैं, तो हमेशा याद रखें इंडिया कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे संजोएं और इसकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे कार्य इसके भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अपने स्वयं के कार्यों से अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे पास दोष देने के लिए कोई नहीं होगा और न ही हम कहीं और जा पाएंगे। धरती माता से प्यार करें और उसका पालन पोषण करें, क्योंकि वो इस विशाल दुर्गम ब्रह्मांडीय चादर में हमारा भरण पोषण और पालन पोषण करती है। उत्तर